अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम सब के लिए दुआ गो होंगे। गाइज़, ये सुबह का टाइम था और हमेशा की तरह मैं ना सबसे लेट में उठती हूँ और फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और आज मैंने अपने लिए खुद ब्रेड टोस्ट बनाया था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि आज कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया जाए। पराठा अंडा मैं डेली खाती हूँ, तो बस फिर मैं बोर हो रही थी वो खा के, तो मैंने कहा आज कुछ चेंज कर लेते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद अम्मा और नानो जा रही थी रावला कोट, उनको कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि उनके साथ मैं भी चली जाती हूँ, मुझे भी एक दो चीज़ें लेनी थी अपने लिए। तो बस हम लोग घर से ना रेडी होके निकल गए थे और रास्ते में थे, और तकरीबन हमें जो रोड है हमारी, जहाँ पे हमें गाड़ी मिलेगी, वहाँ तक पहुँचने के लिए 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। क्योंकि मुझ जैसा बंदा वो आराम आराम से चलता है, और इतनी तेज़ धूप भी थी, गर्मी हो रही थी, इस वजह से हम लोग आराम आराम से चल रहे थे। और यहाँ पे कब्रिस्तान था, तो यहाँ पर कुछ हमारे रिलेटिव्स थे, उनकी कब्रें थी, तो हमने सोचा यहाँ पर दुआ कर लेते हैं। दुआ करने के बाद फिर हम लोग आगे निकल गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कश्मीर में 2-3 दिन से बारिशें नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर आजकल धूप भी ना बड़ी तेज़ होती है। तो फिर ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि इतनी तेज़ धूप थी और आसमान पर बादल भी इतने कोई प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ब्लू ब्लू आसमान था और उस पे वाइट वाइट बादल बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बस हम लोग रास्ते से गुज़र रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत सा व्यू आ रहा था। रोड तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई गाड़ी मिली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ना गाड़ियों का कोई टाइम होता है, एक बस उसी टाइम पे गाड़ियाँ, तो फिर उसके बाद कोई आप लोग स्पेशल गाड़ी करवा लो, तो वो भी इस टाइम यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो ये घर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो घर की तो मैं अच्छे से नहीं बना पाई, लेकिन मैं आप लोगों को ना ये फूल दिखा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं फूल, मैंने अपने घर में भी लगाए हैं, आप लोगों को पता ही है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, और अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे कश्मीर में, आमीन आमीन। फिर उसके बाद हम लोगों को फाइनली ऑटो मिल गया था, ऑटो पर हम लोग बैठ गए थे। और कश्मीर में ऑटो पर बैठ कर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी पहाड़ी से ना मैं गिर जाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से ना रवला कोट पहुँच गए थे। तो बस मैं थी, नानो थी, अम्मा थी, पहले ही मैंने आपको बताया। फिर रवलाकोट घूम घूम के, नानो ने कुछ लेना था तो वो मिल नहीं रहा था, फिर घूम घूम के पूरा रवलाकोट में घूमी थी आज। मतलब इतना मैं कभी भी रवलाकोट नहीं घूमी, मुझे रवलाकोट के ना शहर का इतना पता भी नहीं था, लेकिन आज नानो ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया। और उसके बाद फिर बीपी इतना कोई डाउन हो रहा था, भूख लग रही थी, फिर हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। और रवलाकोट के टिक्के तो बस इनकी तो मैं दीवानी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं रवलाकोट के टिक्के और चटनी, मुझे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद कज़न के घर चले गए थे, वहाँ पर चाय शाय पी थी, और फिर मुझे ना एक दो चीज़ें लेनी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो फिर हम लोग $1 शॉप आए थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी यहाँ की $1 शॉप दिखा देती हूँ। वहाँ की तो मैंने खैर आपको दिखाई नहीं है, लेकिन कभी वो भी अगर मौका मिला तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। कुछ मेकअप की एक दो चीज़ें लेनी थी, तो बस वो भी ली थी। और फिर यहाँ के ना क्रॉकरी भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कांच के कुछ बाउल्स लगे हुए थे और कुछ प्लास्टिक के बाउल्स और इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी, बर्तन वगैरह लगे हुए थे। मेकअप का मैं मुझे नहीं वैसे अंदाज़ा था कि यहाँ से अच्छा मिलता है या नहीं मिलता, तो कज़न कह रही थी कि मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि इसके घर के पास ही थी $1 शॉप ना, तो वो कहती है कि मैंने यूज़ किया हुआ अच्छा, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो जो लोग रावलाकोट में रहते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और यहाँ से मतलब आप लोग कुछ चीज़ें ले लीजिएगा जब भी आए ना कुछ एक दो चीज़ें तो ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मतलब वीडियो बना रही थी, तो इतनी हैरत से देख रहे थे वो लोग कि क्या कर रही है। तो बस यहाँ पर एक दो चीज़ें हमने ले ले ली थी, और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई थी, कुछ ये डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे, कुछ क्रॉकरी का सामान था, मेकअप वगैरह था, और ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि मतलब $1 शॉप में हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो बस वो सारी चीज़ें थी, और फिर ये सारी मतलब एक दो चीज़ें जो मैंने लेनी थी ज़रूरत की, वो ले ली थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए थे, और कज़न कहे थे कि यहाँ पर ना मिज़ाज की शॉप है, तो वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं ज़रा, तुम्हें भी मैं विज़िट कराती हूँ। यहाँ का जो ब्रांड है मिज़ाज, वहाँ के जो ड्रेसेस हैं तुम भी देख लो, तो अगर कोई अच्छा लगता है तो ले लो। फिर मैंने यहाँ पर विज़िट किया था, और विज़िट करके मुझे लॉन के ड्रेसेस तो यहाँ पर ठीक लगे थे, लेकिन जो फैंसी ड्रेसेस थे ना, वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे थे। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए ना, मतलब पिंडी शॉप्स में, जैसे हम लोग, मैं सिटी सेंटर जाती हूँ या किसी और शॉप जाती हूँ, तो वहाँ की निस्बत यहाँ के प्राइसेस हाई थे। रावलाकोट के शहर में सभी कहते हैं कि रावलाकोट के शहर में चीज़ें महंगी मिलती हैं, लेकिन यहाँ का जो कपड़ा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने ड्रेस पहना हुआ था, ये मेरी फुल लुक थी, आप लोग देख सकते हैं, और ये मेरे साथ मेरी कज़न थी। तो बस यहाँ से हमने कुछ लिया नहीं था, जस्ट विज़िट करने के लिए हम लोग आए थे। ये इस इनके फैंसी ड्रेसेस थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पुराने, बिल्कुल न्यू नहीं लग रहे थे। अलबत्ता अनस्टिच जो ड्रेसेस थे ना इनके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। तो ये सिल्क के गाउन टाइप बने हुए थे,
तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह जब मैं कज़न के घर जाऊँगी फिर मैं आप लोगों को जो रावलाकोट सिटी है वहाँ की चीज़ें दिखाऊँगी, बाज़ार आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो 2 पीस जो सूट लगे हुए थे वो भी अच्छे थे। जो 2 पीस कलेक्शन थी ना इनकी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और प्रिंट्स भी अच्छे थे। इनका कज़न ने यूज़ किया हुआ, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया हुआ इनका ड्रेस, लेकिन कज़न ने यूज़ किया हुआ तो कहती है कि मतलब अच्छा होता है। एक तो जो स्टफ़ होता है वो भी अच्छा होता है और कलर भी बिल्कुल फ़ेड नहीं होता। तो ये मेरी कज़न का बेटा भी हमारे साथ आया हुआ था। हमें से भी साथ घुमाई जा रही थी। इतना कोई घूमी थी सच में, मैं रावलाकोट में इतना घूमी थी कि बस ना तबीयत ही ख़राब हो गई थी घूम-घूम के। तो ये कज़न बता रही थी कि मैंने अपनी अम्मा के लिए जो वाइट ड्रेस मैंने आपको दिखाया था लास्ट में, मैंने अपनी अम्मा को गिफ्ट किया था। वो आई हुई थी कश्मीर तो मैंने उनको ये लेकर दिया था। अच्छा, मुझे मैं आपको सच बताऊँ कि मुझे ना बच्चों के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। लेकिन अफ़सोस कि हमारे घर कोई बच्चा ही नहीं है। दिल चाहता है कि हमारे घर भी कोई बच्चा हो, उसके लिए इतने प्यारे-प्यारे से कपड़े लें हम लोग और उसे पहनाएँ, फिर उसकी पिक्चर्स लें। हाय, 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 हाय! इंशाल्लाह जब होंगे तो फिर बनाएँगे। तो उसके बाद फिर ये रावलाकोट की तंग गलियाँ मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा इन गलियों में मैं कभी नहीं घूमी, आप मुझे दिखा रही हो। वो कहती है कोई बात नहीं, आप बस अपनी वीडियो बनाती रहो और चलती रहो। कुछ ज्वेलरी की शॉप्स थी, कुछ कपड़ों की शॉप्स थी, कुछ जूतों की शॉप्स थी। तो हम लोगों ने जाना था मामू की शॉप पर, फिर वहाँ से हम लोगों ने सारों ने जाना था नानों के घर वापस। तो आए तो हम लोग 3 बंदे थे, लेकिन हमारे साथ कज़न भी जा रही थी। उसने उसके बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। फिर वो कह रही थी कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो फिर मैं आऊँगी, तो इसलिए हम उसको भी साथ अपने लेकर जा रहे थे। तो ये बस कुछ बाज़ार में आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन प्रॉपर मैं बाज़ार इंशाल्लाह आप लोगों को विज़िट कराऊँगी रावलाकोट का। कुछ लोग तो यहाँ से हैं, उन्हें तो पता होगा इन गलियों के बारे में कि कौन सी गली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन सा बाज़ार है। होता है ना रावलाकोट के बाज़ार में भी कोई चांदनी चौक और पता नहीं कौन सा नाला बाज़ार और कौन सा। तो बस मुझे 1-2 जगहों का ही नाम आता है, उसके उसके अलावा मुझे ना नहीं नाम आते इन बाज़ारों का। लेकिन आज मैं घूमी हर बाज़ार में थी। नाम नहीं आता लेकिन आज मैं हर बाज़ार में घूमी थी। तो इस टाइम को इतनी तेज़ धूप लग रही थी, हम लोग कह रहे थे कि जल्दी-जल्दी नानों के घर पहुँचे, जबकि ये मुझे ना शॉर्ट वाले रास्ते से लेकर आई थी। कह रही थी कि शुक्र है पड़ो कि इस धूप में मैं तुम्हें दूसरे लंबे वाले रास्ते से नहीं लेकर आई, शॉर्ट रास्ते से लेकर जा रही हूँ। जल्दी-जल्दी चलो नानों के घर पहुँचते हैं। नानो हमारा वेट कर रही है, फिर घर भी पहुँचना है। पता है टाइम से बंदा घर पहुँच जाए ना, फिर बंदा घर जाता है, फिर सबसे बातचीत करता है, मिलता-जुलता है, फिर एन्जॉय करता है, गपशप लगाता है। फिर अगर आप लेट घर पहुँचो, खाना खाओ और सो जाओ, फिर क्या फ़ायदा? तो ये जो लोग हमारे आगे चल रहे थे ना, ये आपस में एक-दूसरे को यही कह रहे थे कि देखो, देखो ये लड़कियाँ वीडियो बना रही हैं। अरे क्या हो गया अगर आप लोगों की वीडियो बना भी ली हमने? हमारी वीडियो पे अगर आप फ़ेमस हो जाओ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बस जी चल चल के ना हम लोग नानो मामू की शॉप के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। तो तकरीबन कोई 20-25 मिनट का रास्ता था, लेकिन हम लोग तेज़ इतना चले थे ना कि हमें 10 से 15 मिनट लगे थे। ये वीडियो में तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 2-3 मिनट लगे होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल 2-3 मिनट भी नहीं लगे थे। तकरीबन 10-15 मिनट्स हम लोगों को लगे थे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियोस को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करें। बिल्कुल भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता मेरी वीडियो पे, क्या बात है? क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप लोग? तो फिर उसके बाद मामू की शॉप पे हम पहुंच गए थे, फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी पर बैठ गए थे। तो मैंने कहा मेरे कुछ रास्ते की भी आप लोगों को जगह दिखा देती हूँ। जाते हुए तो आप लोगों ने देखी होंगी, तो बस फिर पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाड़ी से हम लोग उतर गए थे, तो ये हमारे गाँव का सबसे बड़ा करियाना स्टोर था। तो मामू ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो ले रहे थे, तो मैंने कहा मैं ये दिखा देती हूँ आपको। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।